हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए, इस कहानी को आज चरितार्थ करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना। आपने 1-2 साल 3 साल हो गए होंगे, एक कहानी सुनी होगी कि जब एक्ट्रेस और मॉडल्स के साथ कुछ गड़बड़ होती थी, यानी उनका लोग मिसयूज़ करते थे। कौन? डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, वो लोग उनके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करते थे तो वो उसको सहन कर जाती थी, किसी से बोलती नहीं थी। एक लड़की ने हिम्मत करके ये बोल दिया कि मेरे साथ गलत हुआ है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके नीचे फिर लाइन लग गई कमेंटों की। और वो कौन सा मूवमेंट था? वो मूवमेंट था मी टू मूवमेंट, यानी मेरे साथ भी, मेरे साथ भी, मेरे साथ भी। अब यूपीएसआई में ये भंडा कैसे फूटा है, अलग बात बताऊंगा आपको। क्या हुआ कि ये तो पता है कि भर्ती में धांधली हुई है, सबको पता है। अब ट्विटर पर एक लड़का है, विद्यार्थी है, उसका नाम है विशाल तिवारी। उस लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने ट्वीट किया कि सर, मेरे से 12 लाख रुपए लिए गए थे और मुझे नौकरी भी नहीं मिली। अब जब जो पैसे लिए थे वो आपके ही महकमे में पुलिस वालों ने लिए हैं। अब ना तो वो पैसे वापस कर रहे हैं जब मैं उनसे पैसे मांगने गया, और ना मुझे नौकरी मिली है। तो क्या हुआ, आप वो ट्वीट जाकर देखना। उस ट्वीट के नीचे बहुत सारे मूवमेंट चल गया, मी टू मूवमेंट। यानी जिन लोगों ने, अब दिक्कत यहां पे वो नहीं है कि 15 लाख दे के नौकरी मिल गई। अब दिक्कत यहां पे ये भांडा फोड़ेगी कि 15 लाख भी दिए और नौकरी भी नहीं मिली। ऐसे फूटते हैं बड़े बड़े जो केस होते हैं, वो ऐसे ही खुलते हैं। जैसे मी टू में एक से एक जो डायरेक्टर चोला पहन के बैठे थे, जिनको बहुत अच्छा मानते थे सब लोग, वो सारे इसमें फंसे। उन्होंने न जाने किसके साथ क्या क्या किया था। अब यहां पे भी घर का भेदी ही लंका ढाएगा। यानी लोग जिन्होंने पैसे दिए हैं और जिनको नौकरी नहीं मिली है, वही इसमें भांडा फोड़ करेंगे असली। और जिन लोगों ने, यानी जिन पुलिस वालों ने या किसी ने, जिसने भी पैसे दिए होंगे, उनके वो नामजद होके वो नाम बाहर आएंगे। और जब वो पकड़े जाएंगे तब ये चीज स्ट्रांग बनेगी। ये तो हो गई वो वाली बात कि कैसे ट्विटर पर भंडा फूटेगा। एक और नई बात दोस्तों, नई बात ये कि आज 25 तारीख को सुनवाई थी। और सुनवाई में उन्होंने, मतलब सुनवाई थी, एक कैजुअल सुनवाई थी। और उसमें क्या किया कि जब उन्होंने देखे प्रूफ वगैरह, जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था कि एक प्रूफ में हो सकता है किसी का दिमाग बदल जाए, और कोई मूडी बना के बैठा हो तो चाहे 100 प्रूफ उसके खिलाफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप ऐसा करो। उन्होंने भर्ती बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं या जो भी हैं, उनको बोला है कि 28 तारीख को आप हमको सिर्फ ये आके दिखाओ और अपना जवाब तलब करो कि किस तरीके से तुमने जांच की है, कितने लोगों की जांच की है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या पूरा सीन है। यानी पूरी रिपोर्ट हमको आके दिखाओ। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही न्यायालय कोई डिसीजन लेता है। ठीक है, इतनी बात। तो ये हुआ है इसमें। तो अब जो अगली सुनवाई है वो होगी 28 तारीख को, उसका आप वेट करो। तो आपको पता चलेगी आज सुनवाई होगी, 28 को देखना, फिर शायद एक सुनवाई 10 या 11 तारीख में भी, अगस्त में, उसमें। तो ये क्या है? ये कोर्ट के डेवलपमेंट्स हैं। इसमें आपको पता चलेगी कि कोर्ट में क्या चल रहा है। बस वही उसी दिन देखा करो, डेली देखने का मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ट्विटर पे ये जो भांडा फोड़ सीरीज जो चल रही है वो बहुत खतरनाक है कि मैंने पैसे भी दिए, मुझे नौकरी भी नहीं मिली, और अब मैं उन पुलिस वालों से पैसे वापस मांग रहा हूं तो वो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यही मैंने 2-3 दिन पहले, देखो आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, वो मुझे ये कहते हैं, सर आप वीडियो से हटके ऑनेस्टली एक बात बताओ कि इस भर्ती में क्या हो सकता है। ये 2 ही दिन पहले की बात है, आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। मैंने उस मैसेज में ये लिखा था कि कोई घर का भेदी ही अगर लंका ढा दे, यानी धांधली हुई है, और अगर किसी धांधली करने वाले ने ही एक दूसरे का भांडा फोड़ किया, तभी इस भर्ती में डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज भर्ती पूरी तरीके से सरकार के हाथ में है। सरकार कैंसिल नहीं करेगी तो भर्ती से कोई टच नहीं कर सकता। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट वो करेगा जिसके लिए हम महीनों से लड़ाई कर रहे हैं, यानी कोर्ट देगा जांच के आदेश। तो जांच के आदेश अगर हो जाते हैं, फिर दूध का दूध पानी हो जाएगा। उसमें यह हो जाएगा कि जो लोग मेहनत से इसमें पास हुए हैं उनको दिक्कत ना होगी, कम से कम वो लोग सेफ बचेंगे, और जो धांधलेबाज हैं उनको पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। दूसरे जो लोग बाउंड्री पे हैं उनको अंदर ले लिया जाएगा। तो जांच का यह फायदा है। तो देखते हैं, भगवान की कृपा रही अगर इसकी जांच होती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये जो एक विशाल तिवारी वाला केस है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगा कि भाई पैसे भी दिए और नौकरी भी नहीं मिली, तो ये कुछ इसमें एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकता है। चलो देखते हैं, 28 तारीख को फिर से एक सुनवाई है, और जो भी खबर होगी आपको जरूर बताई जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की सबसे बेहतरीन बुक के बारे में,
जो चक्षु प्रकाशन की हैं। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि महिलाओं और पुरुषों यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए दिल्ली पुलिस के बाद ये सबसे अच्छी बुक फिर से मार्केट में आई है। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही इस बुक को खरीद सकते हैं। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि इन्हीं के चक्षु प्रकाशन के बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और इनको लगाने के बाद आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। इसमें 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन है और 10 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेंगे। तो न देर करते हुए आज ही खरीद सकते हैं चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट और उनकी यूपी कांस्टेबल के लिए बुक। थैंक यू वेरी मच।